जय श्री राम बच्चों, आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 6.2 का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2, जहाँ पार्ट 1 में हमने पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और यहाँ हम लोग देखेंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को बीपीटी के नाम से भी जानते हैं। अब क्या कहता है ये थ्योरम? ये थ्योरम कहता है कि if a line divides any two sides of a triangle in same ratio, then it is parallel to other side या थर्ड साइड, पैरेलल टू थर्ड साइड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ट्रायंगल है ए बी और सी। अब यहाँ पर बी सी के पैरेलल अगर यहाँ पे कोई लाइन है, हमने एक लाइन ड्रॉ किया ये जो कि हमारा डी और ई है। तो डी और ई अगर ए बी को ए डी अपॉन डी बी और ए सी को ए ई अपॉन ई सी के रेशियो में अगर ये डिवाइड कर रहा है तो डी ई जो होगा वो पैरेलल होगा बी सी के, और यही हमको यहाँ पे शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या गिवन है, यहाँ पे हमको दिया हुआ क्या है, यहाँ पे हमको गिवन है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और हमको यहाँ प्रूफ करना है, हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो डी लाइन है वो पैरेलल होगा थर्ड साइड बी सी के, क्योंकि ये लाइन ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये लाइन थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इसके लिए हम लोग जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम लोग इमेजिन करते हैं कि मान लीजिए एक लाइन हमने यहाँ लिया, एफ पॉइंट लिया, हमने ए सी के ऊपर एक पॉइंट ले लिया एफ, और ये मान लिया कि एफ जो है और डी और एफ को मिला दिया। अब हमें ये मानना है कि एफ जो है वो यहाँ पे ए एफ जो होगा वो एफ सी के इक्वल होगा, ऐसा हमने मान लिया। कि मान लीजिए कंस्ट्रक्ट में हमने क्या किया, मीट पॉइंट डी टू एफ। अब प्रूफ करते हैं। यहाँ पे क्या है कि हमने माना है कि लेट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, और ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमको गिवन है, इक्वेशन 2 ये हमको गिवन है। अब अगर हम ये दिखा दें कि F और E कौन साइड है, यानी अगर एक ही पॉइंट है, तो ये हमारा इजीली प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इक्वेशन 1 जो था AD बाई DB जो कि इक्वल है AF और FC के, ऐसा हमने एज्यूम किया हुआ है, और AD बाई DB इक्वल टू AE अपॉन EC होगा, ऐसा हमको गिवन दिया हुआ है। अब अगर देखें इक्वेशन 1 और 2 से, तो ये वैल्यू भी AD अपॉन DB का है और ये वैल्यू भी क्या है, AD अपॉन DB का है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AF अपॉन FC इक्वल होगा हमारा AE अपॉन EC के। अब अगर हम एड 1 बोथ साइड, अगर हम 1 को दोनों तरफ ऐड करें तो हमें क्या मिलता है, AF बाई FC प्लस का 1 इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस का 1। आगे सॉल्व करेंगे तो AF यहाँ मान लीजिए 1 है, तो इनका एलसीएम लेने पे हमको FC मिलेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का FC। इसी तरह से AE अपॉन EC प्लस का EC। तो अब देखिए AF और FC क्या बन जाएगा, AC
अपॉन एफ सी। इसी तरह से ए ई एंड ई सी, ए ई और ई सी, ये भी क्या बनेगा हमारा ए सी अपॉन ई सी। अब अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो ए सी इंटू ई सी इक्वल हो जाएगा ए सी इंटू एफ सी। ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो गया तो ई सी इक्वल एफ सी। ये हमने प्रूफ किया कि हमारा ई सी जो है वो एफ सी के इक्वल है। इसका मतलब पॉइंट एफ और ई जो है वो एक ही जगह पे है, ये कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पॉइंट है एफ एंड ई आर कॉन्स्टेंट। तो इससे हमारा प्रूफ होता है कि अगर कोई भी एक लाइन किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा।